हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल लॉ का एक क्वेश्चन जो कि एमटीबी अप्रैल 2018 में पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट खत्म करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जामिन करना है विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कि क्या फॉलोइंग कंपनी जो ट्रीट किए जाएंगे एज अ फॉरेन कंपनीज की नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी आउटसाइड इंडिया और जिसका शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में, मतलब इंडिया में है। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कहाँ पे हुआ है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है आउटसाइड इंडिया में, लेकिन शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में, इंडिया में है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडियन सिटीजन जो है वो इनकॉर्पोरेट करता है कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है कहाँ पे, सिंगापुर में, फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस देयर। कहाँ पे बिजनेस करेगा, सिंगापुर में बिजनेस करेगा। है तो वो इंडियन सिटीजन, लेकिन बिजनेस कहाँ पे करेगा, सिंगापुर में करेगा। यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ द फॉरेन कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी। फॉरेन की कंपनी मीन्स एनी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। कहाँ पे, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, चाहे वो खुद से आइदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, या तो फिजिकली मोड या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड, और साथ ही साथ यहाँ पे वो जो कंपनी है, फॉरेन कंपनी जो होगी वो कंडक्ट करेगी एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया मैनर। यहाँ पे क्या दो कंडीशन सेटिस्फाई करना है, फॉरेन कंपनी में से कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हो रही है आउटसाइड इंडिया जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया में है, चाहे इटसेल्फ हो, चाहे वो एजेंट के थ्रू, या तो फिजिकली हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड हो। एंड और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे जो कंपनी वो जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वो करनी चाहिए बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अगर बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही तो उसे नहीं माना जाएगा फॉरेन कंपनी। सेक्शन 386 जो हो रहा है कंपनीज एक्ट 2013 वो इंटरप्रेट करता है एक्सप्रेशन प्लेस ऑफ बिजनेस। तो प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब क्या होता है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स शेयर ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर इंक्लूड होता है शेयर ट्रांसफर या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। अकॉर्डिंगली अगर आपको क्वालिफाई करना है कोई भी कंपनी एज अ फॉरेन कंपनी तो कंपनी मस्ट हैव अ फॉलोइंग फीचर। सबसे पहले वो इनकॉर्पोरेट होना चाहिए आउटसाइड इंडिया जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए। प्लेस ऑफ बिजनेस में भी होल्ड बाय द कंपनी, या तो डायरेक्टली होना चाहिए या फिर एजेंट के थ्रू। प्लेस ऑफ बिजनेस या तो फिजिकली हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो सकता है। और वहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडिया में कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, कोई भी नेचर का बिजनेस एक्टिविटी यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। तो अगर कंक्लूजन की बात करते हैं एट द प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस यहाँ पे जो कंपनी थी उसकी शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस मुंबई में थी। प्लेस ऑफ बिजनेस के अंदर इंक्लूड होता है शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। और अगर कंपनी जो ये क्या करती है बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में करती है तो उसे ट्रीट कर लिया जाएगा एज अ फॉरेन कंपनी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो कंपनी इंडियन सिटीजन जो था वो इनकॉर्पोरेट करता है कंपनी कहाँ पे, सिंगापुर में। इस केस में क्या हो रहा है कि कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑफ बिजनेस इन सिंगापुर में बिजनेस करेगा। इट कैन नॉट बी ट्रीट एज अ फॉरेन कंपनी एज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे फॉरेन कंपनी यहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाएगा। देयरफॉर इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।